नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू से कैसे की जाए। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स की प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी तो है ही यूपी में, है ना, लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो आपका 59,000 या 60,000 मतलब सीटों की संख्या पर को लेकर के अभी थोड़ा सा संशय है, लेकिन फिर भी लमसम हमें देखने को मिल सकती है। ठीक ठाक वैकेंसी हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब समस्या ये है कि जब लास्ट टाइम में आपकी भर्ती आई थी तो 68,000 वैकेंसी आपको देखने को मिला था। तो उसमें लिखित परीक्षा हुई थी, मतलब मेंस टाइप का, है ना, पेपर हुआ था। फिर 69,000 शिक्षक भर्ती आई तो उसमें एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस थे। इस बार एमसीक्यू बेस्ड ही रहेंगे या रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चाहे जैसा भी रहे, लेकिन तैयारी तो हमें एकदम, क्योंकि बीच में इतने साल से वैकेंसी नहीं आई, तो कहते हैं कि जो चीजें सब पहले पढ़ा हुआ था तो मान के चलिए कि वो हम भूल गए हैं, है ना। तो आखिर में अच्छा कंटेंट हमें कहाँ से मिलेगा? अच्छा कंटेंट मतलब कि एकदम उतना पढ़ें और हमारा सारा काम एक जगह हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि हम मैथ कहाँ से पढ़ें, हिंदी कहाँ से पढ़ें, जो है आपका सामाजिक अध्ययन कहाँ से पढ़ें, है ना, और या फिर विज्ञान कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। आप देखो, इसमें 40 नंबर के तो ये तीनों मिला करके लैंग्वेज है ना, 40 नंबर के आपके लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी वाले को संस्कृत नहीं भी आती है तब भी अंग्रेजी वाले को संस्कृत पढ़ना ही है। हिंदी वाले को संस्कृत नहीं आती, अंग्रेजी आती है, तब भी संस्कृत उसे पढ़ना ही है। मतलब कुल मिला के आपको तीनों भाषा पढ़नी है। विज्ञान पढ़ना है, चाहे आपका आर्ट्स विषय ही क्यों ना रहा हो, लेकिन विज्ञान यहाँ पर 10 नंबरों के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। और गणित तो आप चूंकि यूपी टेट क्वालिफाई करके आए हो, है ना, पात्रता परीक्षा में गणित तो होता है, तो इतना मैं मान के चलूं कि आपकी गणित ठीक होगी, या फिर आप गणित तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब आते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, क्या इसकी तैयारी कहाँ से करें, है ना, 10 नंबर की है इसमें। और ये 10 नंबर का नहीं है, इस चीज की चीजें आपको यहाँ भी सामान्य ज्ञान में मिलेंगी। भाई सामान्य ज्ञान में जीके है, जीके में भी इतिहास से, पॉलिटी से, आप पिछला प्रश्न पत्र देख लीजिए, पॉलिटी से, यूपी जीके से सवाल आया है, आर्ट एंड कल्चर से आया। तो कुल मिलाकर के इसकी तैयारी यानी 30 नंबर की तैयारी और आपकी 10 नंबर की, ये टोटल 40 नंबर की हो गई ना, ये पूरा जीके वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब बाल मनोविज्ञान आपका सीडीपी 10 नंबर का, शिक्षण कौशल 10 नंबर का, है ना, 5 नंबर का आपका रीजनिंग, है ना, और ये आपका सूचना तकनीकी 5 नंबर का, और यहाँ पे जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। आखिर इन सब चीजों के हमें कंटेंट अच्छा कहाँ से मिलेगा? तो यदि आपको, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके परीक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, मतलब किस लेवल का ये क्वेश्चन करेंगे, तो आपका यहीं पर दे दिया गया है कि चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन हो, ये सभी 12th स्तर के आएंगे। अब देखो यहाँ पे शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन, अभिवृत्ति, ये सब डीएलएड के कोर्स से आपके आएंगे, डीएलएड के कोर्स से। अब आप कहोगे मैम हमें तो डीएलएड किए हुए न जाने कितना समय हो गया, मैं करूं तो करूं क्या? आखिर डीएलएड से मुझे कंटेंट कैसे मिलेगा? जो बाजार से गाइड पतली पतली नहीं होता है, वो पढ़ करके हम लोग बीएड पास हो जाते हैं, तो अब वो गाइड भी हमें मिलेगा तो उसमें कंटेंट कम रहेगा, इतना पतला सा तो होता है। अब पढ़ाई कैसे करें? तो इसके लिए आप आराम से डाइट की किताबें आती है यूपी की, है ना, डाइट की बुक आती है। इस तरह से होता है आपका बीटीसी देखो, चारों सेमेस्टर की बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, चारों सेमेस्टर की बुक पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर ध्यान रखिएगा,
फर्स्ट ईयर के बच्चों दोनों सेमेस्टर ध्यान रखिएगा, और फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर में आप देखोगे तो आपके फर्स्ट ईयर और ये सेकंड सेमेस्टर, फिर सेकंड ईयर का थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, यानी इन चारों सेमेस्टर की बुक आपको पढ़नी होगी। अब ये देखो मैंने जो निकाला है ये सामाजिक अध्ययन का है, ठीक है, और हर विषय का आपको डाइट की बुक मिल जाएगी, वेबसाइट पर आप जाओ, और नहीं भी होगा तो मैं आपको तरीका बताऊंगी। अब देखो कैसे, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, बाल विकास, ये सब आपके पहले सेमेस्टर यूपी के डाइट की बुक की पहला सेमेस्टर है। तो मेरा मानना है कि आप किसी भी चक्कर में मत पड़ो, है ना। अगर आप हाउसवाइफ हो तो सबसे बड़ी बात कि उनके पास तो यही चैलेंज होता है कि अगर वो तैयारी करे तो कैसे करे, शुरुआत कहाँ से करे। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। मान के चलो कि उम्र सीमा एकदम लास्ट पड़ाव पे है, अगर ये वाली वैकेंसी आ गई हाथ से, नहीं मतलब ये निकल गई, तो मान के चलो कि फिर कैसे काम होगा। तब तो हमें अब तो फिर मौका ही नहीं मिलेगा यूपी में शिक्षक बनने का, सिवाय यूपी टीजीटी पीजीटी के अलावा। यदि आप बीएड है तो, प्राथमिक है तो आप तो जानते हो कि प्राइमरी में तो बीएड है ही नहीं। तो यहाँ पर तो हम सीधे सिर्फ प्राइमरी की बात कर रहे हैं, है ना, इस वीडियो में। तो मान के चलिए ये देखो, अब यही डाइट की किताबें होती हैं। कोई भी सिलेबस बनाया जाता है तो यही सोच के नहीं बनाया जाता है, उसके पीछे जो जानकार होते हैं ना, पाठ्यक्रम बनाने वाले, उनको सब पता होता है। बिना ऐसे ही नहीं, जब जो इंसान उसी डिपार्टमेंट में है उसको तो पता है ना कि हमारा डाइट का पाठ्यक्रम है क्या चीज, उसी हिसाब से। तो लगभग जो आपका है स्टूडेंट 14 विषय आपको पढ़ने, 14 विषय अपने आप में इतना, मतलब कि उत्तर प्रदेश के सुपर टेट एग्जाम में ऐसा कुछ है नहीं जो ना आता हो। अब 14 विषय तैयार करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए शुरू से शुरू करना पड़ेगा। आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल में अपनी सबसे पहले 1-2 विषयों को करिए। जैसे शुरू कर लीजिए सबसे चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा नंबर का ये बाल विकास, तो केवल 10 ही नंबर का है, लेकिन इसके अलावा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, है ना, शिक्षण अधिगम के, अब ये दूसरे सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, बाल विकास सीखने की प्रक्रिया आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जब आप जाओगे तो इसमें दिया हुआ है शिक्षण कौशल, है ना, शिक्षण कौशल, और इसमें आपका लिखा है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आप खुद देख लो, सेम आपको डाइट में वही टॉपिक पढ़ना है जो सिलेबस में दिया हुआ है। मतलब जब आपने डीएलएड बीटीसी किया होगा ना, सेम वही सारा उठा करके इन्होंने ये सारे विषय में दे दिया है, सारे में दे दिया है। आप खुद देख लो, यहाँ पे कला, संगीत, संगीत मतलब कि आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आता है ना जीके वाले पोर्शन में। ये संस्कृत यहाँ पे दिया है, हिंदी दिया है, गणित दिया है, विज्ञान दिया है, शारीरिक शिक्षा, क्या नहीं है। तो अगर हम लोग छोटे छोटे नोट्स बना करके अपनी डाइट की बुक, डाइट की किताब जो आपके उत्तर प्रदेश में बीटीसी और आपने डीएलएड किया होगा तो आप बुक, अब अगर ऐसे खरीदने जाओगे तो उससे अच्छा कि आप वेबसाइट पर जाओ, मिल जाएगी किताब। मेरे पास तो है किताब उसकी, मैंने अभी डाउनलोड की है। तो मेरा मानना है कि अगर आप हाउसवाइफ है ना, बच्चों के बीच में है, समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपका जो मेन कोर्स है, आपने बीटीसी डीएलएड किया, आपने डाइट से किया, भाई डाइट वही सरकारी, आपने बीटीसी किया, तो वही जो डाइट की पुस्तक होती है वही तो सभी जगह वही मान्य होती है आपके यूपी में। तो मान के चलिए कि अगर आपने प्राइवेट से भी कहीं बीटीसी डीएलएड किया, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, पाठ्यक्रम तो डाइट ही तय करता है ना, तो आप उसी हिसाब से करोगे। तो इसीलिए ये देख लो आपके सामने ही है, ये तो अभी मैंने पहले सेमेस्टर का निकाला है। अब आपके सामने अगर आप कहोगे तो मैं दूसरे सेमेस्टर का भी आपको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, है ना, दूसरे सेमेस्टर की भी मेरे पास आपका है, दूसरे सेमेस्टर का भी है। अब आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पे देखो, ये दूसरे सेमेस्टर में यूपी के डाइट में आप देखो, दूसरे सेमेस्टर में ये पाठ्यक्रम है, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और इंग्लिश आ गया, अब गणित है, विज्ञान है, ये आप देख लीजिएगा।
तो ये आपके सेकंड सेमेस्टर का है, लिखा है एससीईआरटी की किताबें हैं ये पूरी किसकी किताबें हैं? एससीईआरटी बुक्स फॉर डीएलएड सेमेस्टर 2। ये देख लो, आपको हम ये बहुत ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। और इस पे ये ध्यान रखिएगा। अब ये आपके तीसरे, है ना, अब आइए यहाँ पे तीसरे सेमेस्टर के हम दिखा रहे हैं। तीसरे सेमेस्टर में क्या है? समावेशी शिक्षा, ये तो सिलेबस में था। शैक्षिक मूल्यांकन, फिर से सामाजिक अध्ययन आ गया। कंप्यूटर आईसीटी, ये देखो कंप्यूटर आ गया, संस्कृत आ गया, हिंदी आ गया, है ना, आ गया ना ये सारा कंप्यूटर। तो आपका सिलेबस जो ये डिजाइन किया गया है ना आपके ये पूरे सुपर टेट का, तो वो इसी आधार पे एससीईआरटी की किताब या इसी आधार पे डिजाइन किया गया है कि आपने डीएलएड में क्या क्या सिलेबस में पढ़ा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर से चौथे सेमेस्टर में आप देखो, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, है ना, आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन, विज्ञान, गणित, ये शांति शिक्षा और सतत विकास आ गया, हिंदी आ गया। ये देखो, तो अब इस तरह से जब सारे टॉपिक आपके जब पढ़ोगे ना तो खुद में खुद, तो आप ना शुरुआत ही करो कहाँ से? तो सबसे ज्यादा क्लिष्ट आपका यही सीडीपी वाला पोर्शन, पूरा शिक्षण कौशल, ये सब ये करो। और दूसरा 2 नंबर अगर आपके सिलेबस में आपका ये बहुत अच्छे से अगर तैयार है ना, ये तैयार है क्या, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और गणित इतना तैयार है, गणित और भाषा इतना, बस इतना तैयार है आपका। एक ये इतना अगर आपका तैयार है स्टूडेंट्स, तो सिलेक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। और इस बार सुपर टेट में मार्क्स जितने अच्छे चाहिए, क्योंकि अगर एकेडमिक में कम है भाई गुणांक निकाला जाएगा। अगर एकेडमिक, हालांकि बच्चे अभी पूरा डिमांड कर रहे हैं कि ये गुणांक वाला सिस्टम एकेडमिक वाला हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसे में जिनका बहुत नंबर रहता है लाभ मिल ही जाता है, जिनका कम नंबर रहता है ऑलरेडी सुपर टेट में कम हो जाएगा तो उनको लाभ एकदम नहीं मिलेगा, सिलेक्शन के बाहर हो जाएंगे। अब ऐसे में प्रेशर बहुत होता है कि अगर एकेडमिक नंबर अच्छे ना रहे तो सुपर टेट में जितने अच्छे नंबर हम लाएंगे वही तभी सिलेक्शन संभव है। तो ये कोशिश किया करिए कि अगर आप हाउसवाइफ हैं या समय नहीं मिल पा रहा है और ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप केवल और केवल अपने उत्तर प्रदेश के डाइट की जो किताबें हैं, यानी डीएलएड और बीटीसी की जो किताबें हैं चारों सेमेस्टर की, लाइन से अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए। यदि फॉर्म आया तो आप जानते हो कि इस साल के अंत में पेपर हो जाएगा और अचानक से आप वंचित ना रह जाए। तो शुरुआत तो बड़ी चीजों के लिए अभी से करना होगा। बाकी अगर आप दृष्टि लर्निंग ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो ये भी आपके पास विकल्प है कि आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पे, और आप हमारे उत्तर प्रदेश के सुपर टेट कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। और बाकी आपके मन में अगर थोड़ा भी कि बुक कहाँ से लिया जाए, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी हम इसका समाधान जरूर लेके आएंगे। हालांकि हम आपकी सामाजिक, ये पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन वाली जो है, ये हम आपकी खुद डीएलएड की किताबों से अब शुरू करेंगे। कुछ ही दिनों में हम खुद क्लासेस शुरू करेंगे, जिससे कि आपका जो ये 40 नंबर का ये टेंशन है ना, वो दूर हो जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।